गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी एज एन इंडियन डेवलप्ड इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट करवा दिया था। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो देखें। और अब आज हम आगे शुरू करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या थी? स्टैग्नेंट थी। जब एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ड्यूरिंग 50 ईयर्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस 1947 ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वॉज लेस देन 1%। 50 ईयर्स साल पहले की बात कर रहे हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस से पहले 1947 में जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम वो 1% से भी कम था। इंडिपेंडेंस के बाद नो डाउट जो रिजल्ट हमारे 5 ईयर प्लान्स हुए थे ना, उनमें इंडिया गॉट अ स्टिमुलस एट द रेट ऑफ इंक्रीज पर कैपिटा इनकम रिमेन वेरी लो। हाँ, हम कहते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में हमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन जो इंक्रीज़ हुआ था पर कैपिटा इनकम में वो लो ही रहा। ठीक है, रेदर थर्ड प्लान में डिक्लाइन हो गया 0.2%। ठीक है, जो पीरियड था 1950-51, 2012-13, जो एनुअल रेट था इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वो 3% था। द स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम इज एन इंडेक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम है, ये अंडर डेवलप्ड जो हमारा नेचर है इकोनॉमी का, सबसे बड़ा इसका कारण है। सेकेंड पॉइंट, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। In the words of Kurihara, the low per capita real income is the main feature of underdeveloped इकोनॉमी। जो हमारा लो पर कैपिटा रियल इनकम है, ये क्या मेन फीचर है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ लो एज़ कम्पेयर टू मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कहते जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, कंपैरिजन पर कैपिटा इनकम इंडिया विद सम अदर कंट्रीज टेबल शोन वन। जैसे आपको टेबल दिखाया हुआ है, US 52.340, जापान, ये आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको पता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो था ऑन अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। जो लेवल था कंजम्पशन का, जैसे हमारा लाइफ एज ए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा लो था इंडिया में। 1999 में एवरेज इंटेक ऑफ एन इंडिविजुअल 2496 पर कैलोरीज थी पर डे, एज अगेंस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एवरेज इंटेक था इंडिविजुअल का वो था 3400 कैलोरीज। दस इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गेट बैलेंस डाइट। मोस्टली लोगों को इंडिपेंडेंस के टाइम बैलेंस डाइट मिल नहीं रही थी। मतलब जो हमारी डेली की कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी होती हैं वो भी लोगों को मिल नहीं रही थी। ऑन द अकाउंट ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल देयर एफिशिएंसी रिमेन्स लो। उनकी जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। पर कैपिटा लो प्रोडक्टिविटी इज़ मेनली ड्यू टू लो एफिशिएंसी। जो पर कैपिटा लो प्रोडक्टिविटी थी वो क्यों थी? लो एफिशिएंसी के कारण। कंसिक्वेंटली पर कैपिटा इनकम इज़ लो। पर कैपिटा इनकम लो थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ लो इनकम दैट पुअर पीपल कंटिन्यू टू बी पुअर। लो इनकम होने के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब ही रह गए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और वेल्थ की, मतलब सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। इन इंडिया ऑन द वन हैंड पर कैपिटा इनकम इज़ लो एंड द अदर हैंड देयर इज़ लार्ज इनक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इंडिया में कहते एक साइड पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो थी, अदर साइड बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम में। ठीक है, मतलब इक्वालिटी नहीं थी वेल्थ और इनकम में। लोगों जिनके पास पैसा कम था उनके पास कम ही था और जिनके पास ज़्यादा था उनके पास ज़्यादा ही था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009, इन इंडिया द पुअरेस्ट 10% पॉपुलेशन गेट्स ओनली 3.6% ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया में 10% से 3.6% जो नेशनल इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। एज अगेंस्ट रिचेस्ट 10% पॉपुलेशन इंजॉयज 31.1% ऑफ नेशनल इनकम। इट मे बी नोटेड दैट इन मैनी कंट्रीज वर्ल्ड लाइक जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ड्यू टू इनइक्वालिटीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, लिस्ट पीपल सेव लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम एंड इन्वेस्टेड द सेम टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनमें भी इनक्वालिटीज़ थी डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एंड इनकम की। जो रिच पीपल थे उन्होंने तो लार्ज पार्ट अपना इनकम का सेव कर लिया और इन्वेस्ट कर लिया और अपनी कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर लिया। एज अ रिजल्ट ग्रोथ रेट ऑफ द इनकम गोट एसिलेटेड देयर। इसलिए जो ग्रोथ रेट था उनकी इकोनॉमी का वो क्या हो गया? एसिलेट हो गया, है ना।
However, in India, rich people spend their wealth on conspicuous consumer like jewelry, gems, gold and silver. वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने उनका जो सेविंग का पार्ट उन्होंने सेव कर लिया और अपनी कैपिटल फॉर्मेशन को हाई कर लिया। लेकिन हमारे इंडिया में जो लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था, उनके पास तो नहीं था, लेकिन जिनके पास था उन्होंने कहाँ पे वेस्ट कर दिया, ज्वेलरी में, जैम्स, गोल्ड, सिल्वर लेने में वेस्ट कर दिया। दे स्पेंड लेविशली सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस, वो अपने सोशल और रिलीजियस फंक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते थे। कंसिक्वेंटली वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेल्थ इज लेफ्ट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, इसके लिए बिल्कुल लिटिल अमाउंट था जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रह गया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, इंस्टेड ऑफ रिडक्शन इन द डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, द सेम हैव एक्चुअली इंक्रीज। कह रहे हैं कि जब हमारी इंडिया में प्लानिंग हुई थी, 5 ईयर प्लान हुए थे, ठीक है, कहाँ तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, जो डिस्पैरिटीज़ थी वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थी तो वेल्थ और इनकम की उतनी हुई नहीं जो हम सोच रहे थे कि जो 5 ईयर प्लान्स हुए थे, हमें लगता था कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। आपको पता ही है एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, है ना। इंडिया में अबाउट 49% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। 2013-14 में एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया है 13.9% नेशनल इनकम को। इट मीन्स जो 49% पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, 13.9 जो नेशनल इनकम जनरेट करती है ना, हमें एग्रीकल्चर जो जनरेट होती है। As against it, the other 51% of population that is engaged in non-agriculture produces. और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी जो हमारी पॉपुलेशन है 51% इंगेज्ड है। इट क्लियरली प्रूव्स दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इज़ फॉर दैन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लेबर। टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज़ अनदर साइन ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होने के कारण ये भी हमारा अंडर डेवलप्ड नेचर का साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। हिस्टोरिकली इट इज़ प्रूव दैट एज कंट्री डेवलप्स इकोनॉमिकली द परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर गोज ऑन डिमिनिशिंग। हम आपको पता ही होगा ये इकोनॉमिकली जो हमारी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है ना। एज इंगेस्ट क्या कह रहे हैं कि कंट्री जो है इकोनॉमिकली जो हमारा शेयर का एग्रीकल्चर का शेयर है हमें नेशनल इनकम, वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, मतलब बहुत कम होता है। हम कहते हैं कि जो इंडिया है वो लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन फिर भी हमें जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर से वो बहुत कम होता है ना। हम जैसे सोचते हैं कि जाओ जिस सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं, हमें ऐसा होता है कि नेशनल इनकम उससे ज़्यादा जनरेट होगी, लेकिन एग्रीकल्चर में इंगेज हैं लेकिन हमें उतनी इनकम जनरेट नहीं होती। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा लैक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा कंज्यूम होती है ना इलेक्ट्रिसिटी। वैसे होती तो इंडस्ट्रीज़ में भी है, लेकिन इंडस्ट्री को भी प्रॉपर चाहिए, पावर होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, लेकिन वो उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाती। इसके लिए प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ की भी बहुत कमी है कि रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रॉपर बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। अगर कोई फार्मर है, ठीक है, वो पुअर है और उन्होंने कुछ करना है तो उन्हें नहीं मिल पाता है, क्रेडिट नहीं मिल पाता बैंक की तरफ से, है ना। सो ये हो गया लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे इन इंडिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज़ हो गया, रोड्स हो गया, वो एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, इन द व्यू ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की तरफ से देखें, दिस मीन्स बीइंग फॉर लेसर रिक्वायरमेंट्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड लेबर। इट इज़ डिफ़िकल्ट, पुअर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो मंडीज़ में जब उन्हें अपनी लेके जानी होती है ना गेहूँ बेचने के लिए, है ना, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ये तो सबसे बड़ा कारण है ना। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, इंडिया सफ़र्स फ्रॉम लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है।
Unemployment registered in 1969 employment exchanges of the country. On account of unemployment there is a wastage of labor. Wastage of labor power है, less production है, low per capita income है और investment power बहुत ज़्यादा low है. Low of capital, lack of capital, capital बहुत ज़्यादा कम है, आपको पता ही है, पूंजी बहुत कम है क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सेविंग कम करते हैं. अंडर डेवलप्ड नेचुरल सोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर, मिनरल्स, वाटर, ये भी हमें बहुत कम मिल रही हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. Shortage of able and efficient entrepreneurs. According to eminent economists, computer able and efficient entrepreneurs are the essential prerequisites of economic development. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है एंटरप्रेन्योर्स की. एंटरप्रेन्योर्स वांट टू गेट रिच क्विकली बाय इंडल्जिंग इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़. दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग रिस्क. बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है रिस्क लेने में, है ना, एंड सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें भी ऐसा होता है कि हमें फ़ायदा हो ना हो, है ना. दैट्स वाई द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन द प्रॉपर मैनर इन इंडिया. इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रॉपर जगह नहीं है इंडिया में. आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, बहुत पुरानी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिविलाइज्ड है ना, एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, लॉ ऑफ सक्सेशन हो गया, कस्टम हो गए, हमारे रिवाज हो गए, रिलीजियस राइट्स हो गए, एक्सेट्रा, जो कि हिंड्रेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना. अंडर देयर इन्फ्लुएंस पीपल डू नॉट लाइक टू अबैंडन आउटडेटेड मेथड्स ऑफ वर्किंग, देयर अपोज साइंटिफिक मेथड्स. वो पुरानी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जहाँ बैकवर्ड होते हैं एरियाज़ में जो फार्मर्स होते हैं, वो आउटडेटेड चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है. मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, और वो जो स्लो प्रोसेस है उनको ही यूज़ करते हैं, इसलिए स्लो प्रोसेस के कारण हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है. Low grade human capital. Modern economists consider laborers as a form of capital. They call it human capital. Low grade human capital is both cause and factor of underdeveloped nature of Indian economy. जो स्टैंडर्ड है लेबरर्स का कंट्री का बहुत ज़्यादा लो है, उनकी हेल्थ पुअर है, इलिटरेट हैं, ठीक है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लो है. बिकॉज लो एफिशिएंसी के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है ना. एज अ रिज़ल्ट जो इनकम है लेबर की बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए विकी सर्कल है पॉवर्टी का हमने पढ़ा था उस दिन. पुअर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुअर है. मैंने आपको अभी बताया कि जो फार्मर्स हैं वो आउटडेटेड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वो मॉडर्न चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं. एक तो कारण हो सकता है कि पुअर हैं, दूसरा कारण उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें ऐसे होता है कि जो हम पहले से यूज़ करते हैं वो वही यूज़ करें, ठीक है. जैसे अभी हम ब्लॉक्स का यूज़ करें और एक साइड थ्रेशर ट्रैक्टर का यूज़ करें, ठीक है. ब्लॉक्स एज़ कम्पेयर टू वो स्लो होंगी और जो ट्रैक्टर के साथ हमारा जो काम है वो जल्दी होगा, लेकिन फार्मर्स यूज़ कम करते हैं, इसीलिए तो हमारा इंडिया पीछे है. डोलास्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डोलास्टिक है. सबसे पहला हाईली डेवलप्ड सेक्टर. इसका मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वर्किंग इन इंडिया. इसमें हाईली डेवलप्ड सेक्टर में क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टी कॉर्पोरेशन वर्किंग इन इंडिया, बिजनेस यूनिट्स ऑन द बिग इंडस्ट्रियल, और इनके जो सेक्टर की इनकम होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है. जो इनका स्टाइल है वो भी डेवलप्ड नेशंस वाला होता है, मतलब डेवलपिंग होता है, मतलब डेवलप्ड है. ओके. सबसिस्टेंस सेक्टर क्या होता है? इसमें एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, विलेज इंडस्ट्री वगैरह होगी. ये क्या होते हैं? क्विट अनडेवलप्ड नहीं, ये डेवलप्ड नहीं है. इनकम है इस सेक्टर की बहुत ज़्यादा लो है. मोस्ट ऑफ पीपल जो इंगेज होते हैं इन सेक्टर में, वो सिर्फ इनको ऐसे होता है कि हमें बस रहने के लिए मिल जाए, हमें इतना का कमा लें कि हमें लिवलीहुड हमारा अर्न हो जाए, है ना. और साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर्स इंडिया मेक इट्स डोलास्टिक इकोनॉमी. दोनों को मिलकर हमारा इंडिया के डोलास्टिक इकोनॉमी है, ठीक है. ओके, सो ये तो कवर अप हो चुका है. फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स करेंगे. ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी. थैंक यू.